हेलो बच्चों, आई वेलकम यू इन टूडेज क्लास फ्रॉम माय चैनल रिलेबल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चे, अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा, रूल्स क्या थे इमेज फॉर्मेशन के उसको पढ़ा, एंड वी हैव नास्टली डिस्कस रे डायग्राम ऑफ 6 केसेस। तो आप इमेज रियल वर्चुअल इसका कॉन्सेप्ट भी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। अब बच्चे, इस वीडियो में आज हमारी जो चर्चा होगी वो क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसके लिए एक 4 रूल्स हैं। तो जैसे हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में रूल्स को पढ़ा था, सिमिलरली हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर के सबसे पहले रूल्स को पढ़ेंगे। तो रूल्स बच्चे आप इसको देखिए कि उसमें क्या होता था, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी वो रिफ्लेक्ट हो फोकस से जाती थी कॉन्केव वाले में। इसमें अपीयर्स वर्ड लगाना है, अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाती है, अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे जो इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है क्या, फोकस से जा रही है। ठीक बेटे। फिर सेकंड देखिए, द रे विच अपीयर्स टू इंसिडेंट टूवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक कॉन्वेक्स मिरर का डिस्कशन है, पिछले वीडियोस में हम लोग कॉन्केव मिरर के रूल्स और उसके इमेज फॉर्मेशंस को पढ़े थे। अब चलिए बेटे, थर्ड क्या है कि रे विच appears to incident towards C, towards center of curvature after reflection it follows same path in opposite direction। उसकी वजह भी मैंने बताया था कि जब नॉर्मल C से पास होने वाली लाइन क्या होती है जी, वो नॉर्मल कहलाती है, नॉर्मल कलाम होती है स्फेरिकल सरफेस में। तो बच्चे, इसका मतलब रे इंसिडेंट हो रही अलोंग नॉर्मल, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होगी, अलोंग नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ यदि कोई रे इंसिडेंट हो रही है, अपीयर्स टू इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। और फोर्थ बच्चे क्या है कि रे विच इंसिडेंट एट एन एंगल एट पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे यदि इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, सपोज आई एंगल बना करके, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी बराबर होगा। सपोज को आर से लिखते हैं तो आई इक्वल टू आर। यहां बच्चे जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट विल एक्ट एज नॉर्मल। तो आप इसको समराइज कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। एक रे जो फोकस की तरफ अपीयर्स टू इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अ रे विच अपीयर्स टू इंसिडेंट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। अ रे विच इंसिडेंट एट एन एंगल एट पोल इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो ये चारों रूल्स है, चारों रूल्स में एनी टू का हम इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलो बच्चे, पहले केस का डिस्कशन हम लोग करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो वी हैव कन्वेक्स मिरर। ये बेटे कन्वेक्स मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। आपका स्टार्टिंग से ऐसे बनाना, पहले मिरर बनाना है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। और बच्चे इसके बाद आपका एफ इधर होगा और सी इधर होगा। इसीलिए बच्चे ना, इसमें हम ओनली 2 केसेस का डिस्कशन करते हैं। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा या कोई कभी पूछेगा आपसे, तो आपको बताना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में हम ओनली 2 केसेस का स्टडी क्यों करते हैं और कॉन्केव में हम 6 केसेस का स्टडी करते हैं। इसमें बेटे एफ पर रखोगे, सी पर रखोगे, या सी के बीच में रखोगे, सी के बियॉन्ड रखोगे, या एफ के अंदर रखोगे, ऐसे केसेस तो होंगे नहीं। बिकॉज आप किधर हो जी, पॉलिश सरफेस तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ थोड़ी हो। इमेज तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से बनेगा ना जी। हाँ, इन्फिनिटी भैया इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो आपका पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब बच्चे इन्फिनिटी और पोल पर आपका के बीच में होगा तो कैसा इमेज बनेगा, लेट अस सी।
तो आप देख रहे हो कि यू हैव एन ऑब्जेक्ट ए बी बेटे एक ऑब्जेक्ट है। आप एक रे ऐसे इंसिडेंट करा दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फ्रॉम पॉइंट बी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके टॉप और बॉटम के पॉइंट्स को लेना है। बॉटम वाला पॉइंट बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनती है, तो हमको जो टॉप का पॉइंट है उससे 2 रेस के पाथ को हम देखते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चली, तो मैंने आपको इसका रूल क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही है, ठीक बेटे। अब दूसरी वाली रे आप चाहे तो सी की तरफ वो कर दीजिए, इंसिडेंट करा दीजिए, चाहे तो यहां पोल से इंसिडेंट करा दीजिए। चलिए मैं पोल वाला बना दे रहा हूं, उसका रफर करके मैं बता दूंगा। एक रे जो है अनदर रे ये पोल पर इंसिडेंट हो रहा है एट सर्टेन एंगल, तो उतने एंगल से बेटे क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो व्हेन दिस रे इज प्रोड्यूस बैकवर्ड, इस रे को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट बी डैश। तो बेटे ऐसे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर डाल दो, देन ए डैश बी डैश विल बी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन इस बार इस इमेज को देखिए, यह इमेज कैसी है, दिस इज नॉट ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन, इट इज ड्यू टू अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रेज, देयरफॉर दिस इमेज विल बी डेफिनेटली वर्चुअल इमेज। और बेटे मैंने बताया था क्या, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। देखो ये इरेक्ट इमेज भी है, और जैसे बी पॉइंट ऊपर, इसमें भी बी पॉइंट ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज भी ऐसे बनी बट छोटी बनी है। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड इज, जैसे उस वीडियो में हम लोगों ने लिखा था, तो क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड इज। इमेज फॉर्म्ड इज बेटे पहला क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनेगी जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट विल बी द इमेज। फिर इसके लोकेशन को चलिए बताते हैं, बिटवीन बोल बेटे कहा, पी एंड एफ। चलो उसकी साइज को बता दो, तो हम यहां लिखेंगे डिमिनिश्ड। एनसीईआरटी में डिमिनिश्ड लिखा जाता है, डिफरेंट बुक में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप, अलग अलग बुक्स में होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड मतलब ये होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो this is image formation by convex mirror of an object which is placed between infinity and pole। तो इसी के नाते बच्चे कॉन्वेक्स मिरर का यूज मैं भी लगे हाथ में डिस्कस कर दूं। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स, इन कार्स, इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हिच मिरर इज यूज्ड, तो आप सीधे सीधे याद करके बोल दोगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपसे पूछता है कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स, तो आपका जवाब होगा कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। वस्तुओं की छोटी इमेज बनाता है। देयरफॉर लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देयर। बैक साइड का ज्यादा से ज्यादा एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं जी, देख सकते हैं। इससे क्या होगा, देयरफॉर है ना, डिटेक्शन इज इजियर। हम पीछे क्या है, किधर मुझे जाना है, डिटेक्शन क्या हो जाता है जी, आसान हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स करते हैं। क्यों करते हैं, आपका जवाब मिल गया। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा और सीधा इमेज बनाता है, जिससे पीछे साइड का क्या होगा, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होता है, लार्जर कवरेज एरिया होती है, और जो भी हम लोग डिटेक्शन करना भी क्या होता है जी, इजी होता है, आसान होता है। ठीक है, अब चलो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी पर है बच्चे, तो कैसे इसका डायग्राम होगा, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। ये तो बड़ी सहूलियत दे दिया है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें ओनली 2 केसेस हैं और उसमें 6 केसेस हैं बेटे। तो ऑब्जेक्ट सपोज ए बी इज द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। एक ऑब्जेक्ट ए बी क्या है जी,
इन्फिनिटी पर है तो एक रे ऐसे चली, ए बी इज द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, खूब दूर है, ठीक है जी। तो एक रे ऐसे चलेगी तो क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ऐसा लगता है क्या जी, जैसे फोकस से आ रही है। फिर अनदर रे आप कहीं से ले चलिए, यहीं से ले चलिए, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा जी कि ये जो है ऐसे हो जाएगी। तो ये भी बेटे क्या लगेगा कि इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। जितनी रेज होंगी सब कहां से जाती हुई महसूस होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे कि फोकस से आ रही है। तो आपका इमेज, तो आप ऐसे जैसे उसमें लिखे थे, इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म्ड इज, क्या क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो लिखना ही लिखना है। और आप बताइए वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। सेकंड क्या होगा बेटे, एट एफ, कहां बन रहा है जी, फोकस पर बन रहा है। और फिर ठीक है, यहां एरिया ऐसे आ रही है, बहुत कम एंगल होगा, तो ए वाली रे भी देखिए इंसिडेंट होकर के ऐसे गई तो ऐसा लग रहा फोकस आ रही, ए वाली रे भी इंसिडेंट होकर के ऐसे टर्न हुई तो ऐसा लग रहा क्या, फोकस पर आई। तो एट एफ। तीसरा बच्चा क्या होगा, थर्ड पॉइंट, व्हाट विल बी थर्ड पॉइंट, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का नाम क्या होगा, पॉइंट साइज, इसका मतलब हुआ इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज इज देयर, ठीक है। तो इसमें इसको हम लोग और ऐसे भी बना सकते हैं, सपोज यू हैव अ कन्वेक्स मिरर, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बेटे रख दो, एक रे ऐसे ले आओ ऐसे चली जाएगी, इन अदर रे ऐसे नीचे से लाओ ऐसे चली जाएगी। तो व्हेन बोथ प्रोड्यूस बैकवर्ड अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसे भी दो एनी टू रेज लेकर के चलिए। दोनों इन्फिनिटी वाली रेज क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है, ठीक है बच्चे। तो ये बेटे कैसी इमेज बनाएगा, पॉइंट साइज इमेज बनाएगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, और वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। तो एक चीज, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते, जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां पर बन रही थी जी, फोकस पर बन रही थी, ठीक है। जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां पर बन रही थी जी, फोकस पर। जब आपने इन्फिनिटी से थोड़ा सा और पास में लाया, मतलब ये केस कौन सा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल का केस है, इसको पोल लिख दो, इन्फिनिटी और पोल का केस है। तो आपने ऑब्जेक्ट को क्लोजर लाया तो इमेज भैया पी और एफ के बीच में ही है, इसके बाद एफ पर बन रहा था, अब इमेज क्या पी एफ के बीच में है, लेकिन खिसक क्या गई, थोड़ा सा पोल तरफ खिसक गई। मतलब एज वी मूव ऑब्जेक्ट क्लोजर टू मिरर, इमेज विल शिफ्ट टूवर्ड्स पोल, इधर आप ऑब्जेक्ट इधर लाओगे तो इमेज उधर जाएगी, और उसकी साइज भी बड़ी होती जाएगी, लेकिन कितनी भी बड़ी हो जाएगी वह ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी ही रहेगी। सेकंड केस में रेस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो रेस किसी पॉइंट से चलेगी, वो पैरेलल ही होगी, ऑलवेज रेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एनी टू रेस, जैसे आपने कॉन्केव मिरर के केस में लिया था, आप एनी टू रेस ले लीजिए, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई तो ऐसा लग रहा फोकस से, एक और कोई रे ले लीजिए, एक ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ऐसे ये भी ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से आई, ठीक है। तो आप ऐसे भी इस इमेज फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चे, वी हैव नाइसली लर्न द रूल्स एंड टू केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। ऑल्सो वी हैव लर्न द यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू, उसका रीजन क्या है आपने इसको भी सीख लिया। बच्चे इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, 3-4 बार रे डायग्राम को आप अपने मन से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, और एक दिन आएगा कि आपके को स्किल डेवलप हो जाएगी टू ड्रॉ द रे डायग्राम, और सबकी पोजीशंस वगैरह बच्चे रफली याद भी करना पड़ता है। तो बच्चे हम समझते हैं कि आपने अच्छे ढंग से समझा है, और आप इसके पिछले वीडियोस को भी देखें इस पूरे लेसन को यदि समझना है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।